मेरे 15,000 ने राहील की काया पलट दी और मैं आज भी वहीं का वहीं खड़ा हूं। उल्टा उससे पैसे भी नहीं मांगे। मेरा तो मुंह ही सिल गया था उसके सामने। काश उससे पैसे मांग लिए होते तो आज मालिक मकान और दूध वाले का हिसाब तो चुकता कर देता। लेकिन अब तो फोन कर सकता हूं। हेलो, कौन? हाँ, कामरान। ठीक है, तुम ऐसा करो, सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। थैंक यू यार, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। ओके, हाफिज। राहील, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि तुम्हारे शिपमेंट का क्या हुआ? जी वो अभी पोर्ट पर ही है। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक पोर्ट पर ही है। आगे नहीं बढ़ी? तो उसमें ऐसा कौन सा आइटम है जो खराब हो जाएगा? मगर पोर्ट पर खड़े खड़े डैमरेज तो लगता है ना। ये नुकसान नजर नहीं आया तुम्हें? ठीक है जी, कल देख लूंगा उसको भी। अपनी मेहनत का पैसा हो तो एहसास करो ना। कब तुम्हारी जुल्फों की छांव मिलेगी? तुमसे तो आज 2 घड़ी बात भी नहीं हो सकी। मगर तुम्हारे काम नहीं रुके। लेकिन मुझे काम से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। जरूरत मेरी नहीं, पैसों की है। ऐसी जिंदगी के लिए तुम जैसे लोग ख्वाब देखते हैं। देखा, फिर वही बदगुमानी। क्या समझते हो, बेवकूफ हूं मैं? मुझे कुछ पता नहीं चलता? देखो, प्लीज टेंशन मत लो। और अगर मैं नहीं हुआ ना, तब मालूम चलेगा तुम्हें। तब तुम तो मेरी जिंदगी में अब भी इसी तरह हो जैसे हो ही नहीं। ये घर मेरा, बिजनेस मेरा, ख्वाब मेरे। तुम तो बस मेरे नाम का आखिरी हिस्सा हो, जिसके होने और ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहील भाई का एहसास मर चुका है, पता है? उन्हें अपनी बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। खैर, दमाद तो बनना ही जिल्लत का फैसला है। लेकिन इसके बदले में उन्हें सब कुछ तो मिल गया है ना। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। हाँ, मगर इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। मुज़ायका है या नहीं, फिलवक्त आप मुझे ये बताइए कि जूस कहाँ से पीना है? जहाँ तुम कहो। गुड, चलो।
अरे मलिक साहब, तल्लुकात का यह मतलब नहीं है कि इंसान अपने पेट पे पत्थर बांध ले। आपको पता है, अरे मेरे ऑफिस के बाहर लोगों की कतारें लगी रहती हैं, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं बेचारे। अच्छा ठीक है, कैंसिल है तो कैंसिल सही, लेकिन आप भी एक बात याद रखिएगा, अरे ये जो बारिश है ना, ये सावन में एक मर्तबा नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। जाहिल बेवकूफ। क्या हो गया पापा, आप तो हमेशा कूल रहते हैं। अरे बेटा, कूल रहने का ये मतलब नहीं है कि आदमी फूल बन जाए। अरे ये लोग चाहते हैं कि सारे का सारा अकेले हड़प कर जाए। मैं करने दूंगा इनको। लिव इट पापा, आई हैव टू गो। जाओ बेटा, तुम्हारी तो मौजें लगी हुई हैं, तुम्हें जल्दी आ जाना। आई एम सॉरी कामरान, तुम्हारा कर्जा वापस कर रहा हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ यार, तुम्हें दोबारा ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए कि तुम मेरी मुश्किल में काम आए। कमाल यार, शर्मिंदा कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, जॉब क्या कर रहे हो? जॉब ही तो नहीं है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि इस ऑफिस में मेरे लिए कोई जॉब ढूंढो? अकाउंट से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक सारे काम कर सकता हूं मैं। ऑलराइट, तो मुझे फोन करना, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। देखना नहीं है यार, करना है हर हाल में। ऑलराइट, कुछ करते हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। थैंक यू। Hi Rabia, how are you? Yeah, I'm fine. क्या कर रही हो? अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं ड्राइवर को तुम्हारी तरफ भेजती हूँ, वो तुम्हें पिक कर लेता है। नहीं यार, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? ठीक है, ओके सी यू, बाय बाय। ड्राइवर, तुम ऐसा करो कि तुम राबिया को उसके घर से पिक कर लो, वो वेट कर रही होगी। ठीक है। और मुझे, बल्कि इस तरह करो कि तुम मुझे ऑफिस के बाहर ही ड्रॉप कर दो। ठीक है। ठीक है। गोली मार दूंगा। मेरा बैग, मेरा बैग। मैडम, कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर से मैं बेल बजा रही हूँ। मैडम गोली की आवाज सुन के बाहर आए हैं मैडम। बकवास बंद करो, किसी काम की नहीं हो तुम लोग। एक्सक्यूज मी, ये आपका बैग। मेरा बैग? अगर उनके पास असला ना होता ना, तो तारे दिखा देता उन्हें। थैंक्स गॉड,
आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। अरे हम जैसे लोगों को आप कहाँ फरिश्तों से मिला रही हैं, बस एहतियात किया करिए। थैंक यू। ये प्लीज। पैसे लेकर मैं कोई काम नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। शानजेब, क्या हुआ? मैंने गोली की आवाज सुनी थी। तुम ठीक हो? किंजा कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। चलो। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। तुम ठीक तो हो ना? किंजा आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वो गोली की आवाज तो मुझे भी आई थी। और आवाज सुनकर भी तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। अगर खुदा ना खास्ता इसे कुछ हो जाता तो मुझे क्या मालूम कि शान से बाहर है। अब तो पता चल गया है ना। जाके फोन करो, मुझे आज ही अपने दफ्तर में 2 गार्ड चाहिए। तो शाम हो गई है, मैं कल सुबह कर लूंगा, डोंट वरी। कल बहुत सारे और काम करने वाले हैं। प्लीज सारी चीजें अभी लाइन अप करें। ऑलराइट। तुम चाय पियोगी? या ऑफ कोर्स। दो चाय भिजवा दें। हेलो। तो मैं कहा था कि ऑफिस के लिए गार्ड अरेंज करो और मुझे रिपोर्ट करो। क्यों नहीं किया अभी तक? आई एम सॉरी, एक्चुअली इनकम टैक्स ऑफिस से फोन आ गया, मुझे फौरन निकलना पड़ा। इस वक्त कहाँ पर हो? सजाद साहब के ऑफिस में, इनकम टैक्स में, तुम्हें बताया ना। जरा पीछे मुड़कर देखो। किंजा है पीछे। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो तुम। मुझे तुम पर पहले ही शक था। दिन भर दफ्तर से गायब रहते हो और मुझ पे एहसान जताते हो। नहीं किंजा, तुम गलत समझ रही हो। वो तो बेचारी रोड पे खड़ी लिफ्ट मांग रही थी, मजबूर लग रही थी तो मैंने लिफ्ट दे दी उसको। और हर मजबूर तुम्हारी मजबूरी बन जाता है। किंजा, मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे तुम्हारी जान की कसम। मत खाओ मेरे नाम की झूठी कसमें। लोग मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? गलत कहते हैं। मैं उन पर सख्ती करता हूं ना, इसलिए वो बदगुमान करते तुम्हें। जरा सी डील दे दूंगा, देखना तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। लेकिन ऑफिस का माहौल खराब हो जाएगा। बस बाहर को बंदा आया हुआ है ऑफिस की हायरिंग के लिए, उससे जाके मिलो तुम। सिर्फ बातें। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। शानसे किधर है? साहब जी वो ऊपर है। अच्छा, तो घड़ी घड़ी मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? जाओ उसको बुलाओ, गो। जी अच्छा साहब जी। हाय जिगर, हाउ आर यू? यार एक दोस्त की तरफ आया हूँ। बीबी जी, खालिद साहब आए हैं। खालिद जी। इस वक्त क्यों आ गया? अच्छा
तुम ऐसा करो, उसे ड्राइंग में बैठाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा बेबी। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। जी जनाब। आज इत्तला किए बगैर कैसे आ गए आप? बिन बादल बरसात भी तो हो जाती है। लेकिन यहाँ तो बरसात भी नहीं होती। तुम आ गई हो ना, बरसात भी हो जाएगी। एनीवेज, आज रात का क्या प्लान है? नहीं यार, आज रात का कोई प्लान नहीं है। व्हाट? बंटी की बर्थडे है? या आई नो, बट रात को भी डैडी बहुत गुस्से में थे। मैम, डैडी को पता नहीं क्या जरूरत है। यू नो, जब मैं रात को लेट नाइट घर आती हूँ ना, तो वही मुझे मिलते हैं नमाज पढ़ते हुए। ओह माय गॉड, किस माहौल में रहती हो? कैसा माहौल है तुम्हारे घर का? फिलहाल तो ऐसा ही है, इसीलिए सारी पार्टीज कैंसिल। पार्टीज कैंसिल? मूड खराब कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी लाती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, कोई जरूरत नहीं है कॉफी की। अब तुम मेरे साथ पार्टी पे नहीं जा रही तो मुझे तो अपने लिए कोई कपल अरेंज करना ही पड़ेगा। कॉफी फिर सही। ओके, बाय। हाँ बेटा, तेरे पैसे मुझे मिल गए, लेकिन बेटा मुझे कुछ पैसे और चाहिए थे। तुझे तो पता है कि बच्चे सिपारा पढ़ने आते हैं, और अब मौसम बदल गया है, बच्चे फर्श पर बैठते हैं, इसलिए मैंने चटाइयाँ डलवा ली हैं। और कुछ नहीं तो दुआएं मिलेंगी बेटा। जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। अल्लाह हाफिज। बड़ा फर्मा बरदार है मेरा बेटा, अल्लाह इससे जिंदगी दे और इसी तरह फर्मा बरदार रखे। तो और क्या, वरना शहर जाने वाले कब पूछते हैं अपने पीछे वालों को। अरे हाँ, तुम्हारा बेटा भी तो शहर गया हुआ है, शादी करके तुम्हें भूल ही गया। नहीं नहीं बाजी, वो मुझे कैसे भूल सकता है। बेटा है मेरा, और बहू तो बार बार बुलाती है कि अम्मा शहर आ जाओ हमारे पास। मेरा ही दिल नहीं मानता। और वैसे भी देखो ना, हम लोग तो खुले आंगन खुले माहौल के आदी हैं। शहर के लोग पता नहीं कैसे रहते हैं बंद डिब्बों में, मुझसे नहीं रहा जाता। फातिमा, जहाँ अपनी औलाद हो ना, वहाँ इंसान तंगी सह लेता है। चली जा अपने बेटे के पास, यहाँ क्या रखा है? अकेली पड़ी रहती है, ना कोई सुनने वाला ना कोई बोलने वाला। बाजी, आप भी तो अकेली है ना, और आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाँ फातिमा, मेरी फिक्र ना कर तू। मेरे बेटे की नौकरी लग गई ना, तो मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं लगाऊंगी। हाँ तो बस फिर ठीक है, जब आप शहर जाएंगी ना तो मैं भी आपके साथ चली जाऊंगी। अकेले नहीं मुझसे जाया जाएगा शहर। मेरे साथ ही जाना तुम। ठीक है, जब मैं जाऊंगी तो मेरे साथ ही चलना।
हेलो हाँ हाय, हेलो सबीन, कैसी हो? राहिल, मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। कल बीवी के हाथों मार तो नहीं पड़ी ना? अरे छोड़ो यार, जो ऊँट पालते हैं वो दरवाजे भी बड़े रखते हैं मेरी जान। खैर, तुम बताओ, मिल रही हो आज? नहीं राहिल, आज का दिन किसी और के नाम है। अगर मिल नहीं सकती हो तो फिर फोन पे तो बात कर सकते हैं। फोन पे बात तो हो रही है। और अगर बात हो रही है तो क्यों ना काम की बात कर लें। ओह, लगता है तुम उस लड़की पर दिल हार बैठे हो। डार्लिंग, उस पे दिल तो क्या, हम तो पूरी कायनात ही हार बैठे हैं। बस बस, इतने बड़े दावे मत करो कि ऐन मौके पर तुम दावों को छोड़ो, दाम की बात करो। ठीक है, 35 लाख। क्यों, लग गई ना चुप? नहीं नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। सूरत पे मरने वाले तो दौलत भी लुटा देते हैं, और तुम सोच में पड़ गए। मेरी जान, अगर वो 60 लाख भी मांगती ना तो मैं दे देता, मगर क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको ये 35 लाख रुपए चाहिए क्यों? अपने घर का ख्वाब उसे हमेशा सताता रहता है। घर लेना चाहती है? हाँ बाबा, यही तो कहा है मैंने। ऑलराइट, ये काम उसका हो जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच सबीन, तुम मेरे हमेशा काम आती हो। अच्छा, तो सबीन अब इतने बड़े काम का सिर्फ थैंक यू सुनेगी? अरे मेरी जान, तुम हुक्म तो करो, जो चाहोगी मिलेगा। डन? डन, बल्कि 3 दफा डन। ओके, बाय। ओके। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, 1 मिनट। अरे ले आया अखबार? अखबार ये लो, क्या पास है? अरे रख ले, इतना ईमानदार मत बन, वरना लोग मेरी तरह तुझे भी खा लेंगे। चल जा, शाबाश। हाँ, रऊफ को भेजिए अंदर फौरन। एंटर। मैं कम इन सर? हाँ, आओ रऊफ, आओ, बैठो। जी सर। रऊफ, मुझे तुमसे फिर एक काम पड़ गया। सर मुझ पर रहम करें। यार, तुम तो इतना बोल रहे हो सर, मैं तुम पे बहुत बड़ा जुल्म कर रहा हूं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सर, कंपनी आपकी, मालिक आप, मैं नाचीज कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? मगर सर, जैसे आप कहते हैं वैसे नहीं हो सकता सर। मैडम एक पाई का हिसाब मांगती है मुझसे। हाँ, तो मैंने कब कहा है कि तुम हिसाब ना दो? और वैसे भी तुम पहले भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करते ही रहे हो। जी सर। रऊफ, मैं तुमको जो काम दे रहा हूं उसमें तुम्हें इतना मुआवजा मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सर, कितने पैसे चाहिए आपको? 35 लाख रुपए। 35 लाख? तो इतनी बड़ी कंपनी है, क्या प्रॉब्लम है? ये तो ऐसे जैसे तुम्हारी जेब में 35 रुपए पड़े हुए हो।
सर, आपको सारी सूरत हाल का पता है सर। इस महीने कंपनी ने कुछ पेमेंट देनी है, ड्यू है कंपनी पे सर, पे ऑफ करना जरूरी है। Come on, Rauf, don't teach me यार। I know your capabilities। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम दूध में से मक्खी और मक्खन में से बाल निकालना चाहते हो। Don't worry, तरकीब मैं बताऊंगा, रास्ता तुम निकालोगे, ठीक है? ठीक है सर, मैं जाऊं? जाओ। $35 lakhs। रेहाना, जी बीबी जी। चाय ले आओ। अच्छा बीबी जी। ये राहील नहीं आया? नहीं आया अभी। कहाँ होता है ये? इसको ऑफिस में फोन करो तो बाहर होता है, और फिर रात गए घर पर आता है। आखिर कितनी मसरूफियात हैं इसकी जो खत्म नहीं होती। डैडी, इसका भी वही हिसाब है, लुक बिजी एंड डू नथिंग। लेकिन बेटा, कब तक उसको इस तरह बर्दाश्त करती रहोगी? उस पर नजर रखा करो। डैडी, अगर राहील पे मैंने नजर रखना शुरू कर दी ना, तो 1 मिनट भी उसे बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बेटा, ये घंटी तुमने खुद अपने गले में बांधी है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। लेकिन आज तक मैंने किसी से कोई शिकायत भी तो नहीं की। थोड़ा महसूस तो करती होगी ना? डैडी, मुझे पता है कि उसको कितनी ढील देनी है और इसकी रस्सी कितनी दराज करनी है। रस्सी खींचने से टूट भी जाया करती है। सुनो बेटा, तुम दोनों बहनों का मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी आंखें बंद हो गई तो तुम दोनों को दिन की रोशनी भी बेगानी नजर आएगी। हाय अली, कहाँ थे तुम सुबह से? हाँ, कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ मैं। खालिद का फोन ही नहीं आया। देखो, ये हाल है, बाप की बातों से चेहरे पर बेजारी। पता नहीं किसका फोन आया कि चेहरा खिल उठा। यार फार्म हाउस बड़ा फेक बनाया तूने यार। ये जिगर, यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी होनी चाहिए। अरे पार्टी वार्टी को छोड़ो यार, उस लड़की की सुनाओ जो उस रात अनवर की पार्टी में तुम्हारे साथ थी। कौन सी वाली? ओहो, अरे यार इतनी सारी लड़कियों की लाइन लगाई है तुमने, तुम तो बस उन पे नंबर लगा लो अब। अरे वही जिसने उस रात ब्लैक कैपरी पहनी हुई थी। शान से? हाँ हाँ वही। सेट है यार, आज दोपहर भी उसके यहाँ गुजारी है मैंने। बस उसका जो बाप है ना, थोड़ा सा पंचायती सा है, लेकिन लड़की गोली है। तो फिर सुसर जी को आराम कर लो। और खौफ खाओ खुदा का, क्यों जबरदस्ती मेरा सुसर बना रहे हो उसको? तो फिर वो तो सिर्फ टाइम पास है। शानजे को ये बात मालूम है? उसे कौन बताएगा? वो तो भी ख्वाबों में है, और उसे
साबू वहीं रहने वाला। लो जी, लाइट फिर चली गई। लाइट नहीं गई, तुम लोगों की शर्म हया चली गई है। आजान के वक्त घर को स्टूडियो बना रखा है। जी साहब जी, वो मैं किचन में काम कर रही थी। किस किताब में लिखा है कि जब तुम किचन में काम करो अपने सर पर ढोल पीटती रहो? साहब जी माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा। मुझसे मत डरो, मैं तो खुद बहुत बड़ा गुनहगार हूं। उससे डरो जो तुम्हारे दिलों में गुनाह और सवाब का फर्क डाल सके। हमारे गाने इन्हें बुरे लगते हैं और अपने घर के तमाशे इन्हें नजर नहीं आते। अपनी दोनों बच्चियां आवारागर्दी रोज करती रहती हैं और हमें कहते हैं ये कैसा शहर है? ना डिग्री काम आती है और ना ही शराफत, और काले धंधे वाले यूं ही दिन बनाते फिर रहे। एसके एंटरप्राइजेस, ये तो राहिल का ऑफिस है। कम इन। जी कामरान, यहाँ कैसे भाई? वो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा एक कप चाय पीता जाऊं। चाय? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, चाय। एक चाय भेजे मेरे कमरे में फौरन। यार वो मैंने तुम्हें एक काम बोला था। कौन सा काम? तुम्हें पता है रेहान 1 महीने की लीव पर जा रहा है? हाँ, उसकी एप्लीकेशन कल ही मेरे पास आई थी। और तुमने कल से अब तक इस बात को डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी जगह जो काम सफर होगा उसका जिम्मेदार कौन है? मैं इस इश्यू पे बात करने आपके ऑफिस में आ ही रहा था। मेरे कमरे में आप तब आइएगा जब आप किसी ऑल्टरनेट का इंतजाम कर चुके हों। जी 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 बिल्कुल।
मुझे अपने जैसा बंदा मत ला कर देना, जिम्मेदार इंसान चाहिए। यार ये भाभी थी ना? हाँ यार, देख यार, खुदा ने तेरी भी रख ली और मेरी भी। वैकेंसी निकल आई तेरे ऑफिस में। मैं सीवी लेकर आया हूं। ये देख, अभी जाके मैडम से बात कर ले। आपने हिबाब एंटरप्राइजेस क्यों छोड़ा? वो मैडम, मेरा ओनर से झगड़ा हो गया था। वजह? वो मैंने ओनर के भांजे को चीट करते हुए पकड़ लिया था। फिर? बस उसने मेरे ही खिलाफ ओनर को भड़का दिया। आपने अपने डिफेंस में कुछ नहीं किया? मैडम, मैंने तो उसकी शिकायत भी नहीं की थी, लेकिन ओनर की बदकलामी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। कामरान, आप हमें कब से ज्वाइन कर सकते हैं? कल से। फाइन, मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवाती हूँ। आप हमें कल ही ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। राहिल। हाँ, क्या हुआ? काम हो गया तुम्हारा? थैंक यू यार, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। गुड, वेरी गुड। अरे आप यहाँ? वो मैं एक्सक्यूज मी कामरान, शाहजे, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने उस दिन मुझे डाकुओं से बचाया था। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तुम गालिबन महमूद के साहबजादे हो? जी जी अंकल। महमूद भी सरपट घोड़े की तरह दौड़ता ही जा रहा है। पता नहीं उसकी वापसी कब होगी। अंकल, वो शानजे नजर नहीं आ रही। शानजे किधर है? ऊपर है अपने कमरे में। चले, मैं वहीं मिल लेता हूँ उसको। यकीनन तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे तुम क्यों? क्या मैं नहीं आ सकता? नहीं नहीं, आ सकते हो, बट तुम फोन किए बगैर नहीं आते ना, इसलिए पूछ रही हूँ। ना तुमने फोन किया ना मैंने फोन किया, और मैं आ गया। अच्छा, ये बताओ कि चाय लोगे या कॉफी? नो चाय नो कॉफी। बहुत सख्त भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करूंगा। ओके। रेहाना, रेहाना, जल्दी से ऊपर आओ। जी अच्छा बेबी जी। जी बेबी जी। खालिद के लिए जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। जी अच्छा बेबी जी। क्या कह रही है शानजे? साहब जी, वो खाला साहब आए हैं ना, उनके लिए नाश्ता मंगवा रहे। कोई नाश्ता वाश्ता नहीं है। मेहमान ने अगर नाश्ता करना है तो नीचे लगाओ। साहब जी, पर छोटी बेबी। और छोटी बीबी होगी तुम्हारी होगी, मैं उसका बाप हूँ। जो मैं कहता हूँ वो करो। बुलाओ उसको। जी अच्छा साहब जी। बेबी जी वो, हाँ हाँ तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा बेबी जी। डैडी ऐसे ही करते हैं। सॉरी खालिद। हाँ हाँ। प्लीज तुम माइंड मत करना। नहीं,
कोई बात नहीं। आओ नीचे चलते हैं। हाँ नीचे नेवर माइंड।